यूपी लेवल में आते हैं। दोस्तों आज देखने जा रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ चुका है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है तो सर्वे सर्वा होता है लोकसभा के अंदर, और उसकी अनुमति के बिना जो है तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन सांसद जरूर हिलते हैं, और सांसद जब हिलते हैं तो उनको जो है तो उठवा के और बाहर फेंकवा दिया जाता है और वो चिल्लाते रहते हैं। तो इतनी पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास कि वो किसी भी सांसद को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, कदाचार का मुकदमा चला सकता है, और दल बदल के जैसी प्रक्रिया का निर्वहन करता है। और संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो उसकी अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार जब भी कोई धन विधेयक आता है, जब भी कोई धन विधेयक आएगा तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही निर्धारित करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं और वो बहुत पावरफुल होता है। इसी के बारे में अपन देखेंगे कि इसका जो है तो निर्वाचन होता है या कि नियुक्ति होती है। यदि नियुक्ति होती है तो काम करता है, और शपथ लेता है कि नहीं लेता है, और भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का जो है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 आप जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि भारत का जो लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उसी के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि यदि लोकसभा के अध्यक्ष को कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो फिर जो है तो वो उपाध्यक्ष वो सब चीज़ें संभालता है, बैठकों का आयोजन करता है और संचालन करता है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 93 में इसका जो है तो उल्लेख किया गया है। अब मैं बताता हूँ कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है कि उसका निर्वाचन कैसा होता है। तो दोस्तों इसका निर्वाचन होता है ऐसे होता है, देखिए जब लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में नए नए सांसद चुन के आते हैं, उन्हीं सांसदों में से एक जो है तो अध्यक्ष बनाया जाता है। तो नए नए सांसद जब आते हैं तो क्या होता है, लोकसभा जो है तो खाली रहती है, क्योंकि हर एक 5 साल के बाद जो है तो नए नए लोकसभा वो सांसद चयनित होकर आते हैं। तो लोकसभा जो है तो अध्यक्ष कोई नहीं होता है, खाली रहता है। तो एक प्रोटेम स्पीकर मीन्स आंतरिक जो है तो एक अध्यक्ष बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, और वो आता है तो सभी सांसदों को शपथ वगैरह दिलाता है और जो भी प्रक्रिया होती है उसका जो है तो निर्वहन करता है, प्रक्रिया के माध्यम से संपूर्ण जो है तो क्रियाविधि करता है। फिर उन्हीं सांसदों में से एक को जो है तो ये देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अस्थायी अध्यक्ष होता है, लेकिन जब उन्हीं सांसदों में से एक को चुना जाएगा, विपक्ष के भी जो लोग होंगे उनके वोटों के माध्यम से भी, और जो पक्ष के होंगे जो सत्ताधारी होंगे उनके वोट के भी माध्यम से, दोनों लोग उनके सीट के पास जो है तो जहाँ सांसद बैठे होते हैं उनके सीट में एक बटन भी होती है, ठीक है, वोटिंग करने के लिए। तो जो है तो सत्ताधारी अपने अपने कैंडिडेट का नाम देते हैं, विपक्ष वाले अपने कैंडिडेट का नाम देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 273 जो है तो सत्ताधारी जो होता है उनको जो है तो सांसद चाहिए, इतनी सीटें चाहिए तभी वो अपनी सरकार बना पाता है। तो जब इतनी सारी उसकी वोटें आई हैं तभी तो सरकार बना पाया, और सरकार बना पाया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष होगा उसी के दल से चुनकर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो वोटें ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें ये भी प्रावधान भी है कि जहाँ तक संभव हो तो सत्ताधारी जो जो सत्ता में है, जिसकी सरकार बन रही है, जिसकी सरकार बनी है, उसी का जो है तो अध्यक्ष जो है तो चुनकर आए, और उपाध्यक्ष जो है तो परंपरा चली आ रही है कि विपक्ष के दल से जो है तो चुन लिया जाता है। तो जैसे कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और उपाध्यक्ष भी हैं एक उनको कार्यवाहन का निर्वहन करने के लिए। तो उनका निर्वाचन इसी प्रकार हुआ है
कि सभी सांसदों ने वोटिंग की। जब ओम बिरला जी चयनित हो गए तब वो जाके जो है तो अपना पद संभालते हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसी डेट से उसकी छुट्टी हो जाती है, वो चले जाते हैं। तो अध्यक्ष की जो है तो नियुक्ति नहीं, अध्यक्ष की जो है तो क्या होता है, चुनाव होता है सांसदों के माध्यम से। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि जो अध्यक्ष का तो निर्वाचन हो गया, ठीक है, उसका उल्लेख भी पता चल गया कि कितने में है ना, आर्टिकल 93 में। लेकिन उसकी भूमिका क्या होती है, लोकसभा के अंदर उसकी भूमिका क्या होती है और उसकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, इसके बारे में बताता हूँ। उसकी भूमिका के बारे में यदि बताऊंगा तो उसकी भूमिका होती है सदन का संचालन करने में, जो है तो नियमों का व्याख्याकार होता है, जो सांसदों के नियम कानून होते हैं उनकी जो तो व्याख्या करता है, और सदन का संचालन करता है। सदन का संचालन करता है, किस प्रकार कितना समय में आना है, किसको कितने समय मिनट देना है, किस सांसद को मतलब सांसदों को कितने मिनट बोलने के लिए देना है, किस प्रस्ताव में कितने मिनट तक बोला जाएगा, लंच कब होगा, अब बैठक कब होगी, ये सब चीज़ें निर्धारित करता है। निर्णायक मत भी अपना देता है और अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक में, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करेगा तब इसकी अध्यक्षता जो है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। उसी प्रकार धन विधेयक है कि नहीं, इसका प्रमाणीकरण भी अध्यक्ष करता है। अब मैं यदि बताऊं कि भूमिका क्या होती है, तो वही भूमिका होती है कि सदन का संरक्षक होता है। इट मीन्स कि लोकसभा के अंदर एक बात है कि जहां सांसद बैठते हैं लोकसभा के अंदर, वो उनको बोलने की छूट दी जाती है, छूट रहती है, वहाँ वो कुछ भी बोले उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, कोई भी मुकदमा उनके ऊपर उस सदन के अंदर बोले गए किसी भी बात पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या जो अध्यक्ष होता है वो भी शपथ लेता है, तो नहीं, शपथ इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी शपथ ले चुका होता है। कैसे, जब वो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाते हैं तो सभी सांसदों को शपथ दिला चुके होते हैं, और उन्हीं सांसदों में से तो एक चुन के आता है अध्यक्ष के लिए, तो वो ऑलरेडी जो है तो शपथ ले चुका होता है, इसीलिए उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। जो मैं बता रहा था कि सदन का संरक्षक है, संरक्षक इस वजह से कि सदन के अंदर कार्यवाहियों का जो है तो निर्वहन अच्छे से हो सके, सदन का संचालन अच्छे से हो सके, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। कई सांसद आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो ढेर सारे नियम कानून संसद के अंदर सांसदों के लिए भी बने हुए हैं, जिससे कि जो है तो सदन का संचालन अच्छे से हो सके। इसीलिए अध्यक्ष की एक सदन के अंदर मुखिया का पूरा रोल होता है। जैसे घर में दादाजी पिताजी होते हैं, उसी प्रकार लोकसभा के अंदर जो सर्वे सर्वा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सांसद को निलंबित कर सकता है, या कि अगले सत्र के लिए तक निलंबित कर सकता है, या कि 6 माह तक के लिए निलंबित कर सकता है, या कि सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, या कि तुरंत सदन से बाहर निकल जाने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है, और इसी नहीं जो सांसद नहीं निकलते हैं तो उधर जो है तो बॉडीगार्ड होते हैं, उनका नाम अलग से, उनके माध्यम से जो है तो सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से वो सांसदों को उठा के बाहर फेंकवा देता है यदि वो लड़ाई दंगा करते हैं। ठीक, तो बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसीलिए शक्तियाँ दी गई हैं कि सदन में कोई जो है तो व्यवधान उत्पन्न ना हो। यदि व्यवधान उत्पन्न होगा तो सारे लोग लड़ते ही रह जाएंगे और जो देश की बात है वो नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार जो है तो नियमों का व्याख्याकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लोकसभा के अंदर जो नियम कानून होते हैं सांसदों के 500-600-400 बनाए हुए हैं नियम, वो उन नियमों की व्याख्या वही करता है लोकसभा अध्यक्ष। कई दफ़ा क्या होता है कि ऐसे टेक्निकल शब्द आ जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है तो
इसकी व्याख्या वही करता है, वही बताए कि ये क्या कह रहा है, इसकी भावना क्या कह रही, कहने का मतलब क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है या क्या नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए उसकी जो नियमों का व्याख्याकार कहा जाता है, नियमों की व्याख्या करता है। सदन का संचालन वही बता रहा था मैं कि सदन का संचालन करता है, बैठक निर्धारित करता है कितने बजे शुरू होगी, लंच कब होगा, कब प्रस्ताव दिए जाएंगे, कितने मिनट कौन संसद बोलेगा, कितने मिनट नहीं बोलेगा, ये सभी चीज़ें। एक और होता है निर्णायक मत। निर्णायक मत ऐसा होता है कि देखिए, ऐसे तो नेचुरली यदि कहा जाए, सिंपली कहा जाए, मेनली कहा जाए तो मुख्यतः जो है तो वो अपने मत का अध्यक्ष जो होता है अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, ये पक्ष और विपक्ष के जो सांसद होते हैं यही अपने वोटों का जो है तो वोटों को जो है तो प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये दोनों मान लीजिए कि पक्ष के पास भी 50 वोटें हो गई और विपक्ष के पास भी 50 वोटें हो गई, अब कोई बिल आया है पास करने के लिए, तब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है कि यदि ये तो अब टाई हो गया, इनके भी 50 हो गए, इनके भी 50 हो गए, अब निर्णय कैसे होगा, तब जो है तो अध्यक्ष अपना मत देगा और जिसके पक्ष में मत दे देगा वही जो है तो उसके पक्ष का निर्णय आ जाएगा और वो पारित हो जाएगा। ठीक है, यदि देखिए पक्ष को यदि दे दिया, सत्ता पक्ष को अपना मत दे दिया तो 51 वोट हो गए तो वो ऑलरेडी पास हो गया, विपक्ष को दे दिया तो वो ऑलरेडी पास हो गया। इस प्रकार निर्णायक मत का प्रयोग करता है, विशेष परिस्थितियों में वैसे करता नहीं। अध्यक्षता की बात करें तो वही बता रहा था मैं कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा और लोकसभा के जब सदस्यों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता जो है तो करता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी अध्यक्षता करता है। वही बता रहा था मैं एक चीज़ और कि धन विधेयक जो है तो प्रमाणीकरण यही करता है, यही निर्धारित करता है कि जो विधेयक आपने लाया है ये धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है कि क्या प्रकार का है, यही निश्चित करके बताता है। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। अब यदि अपन बात करें निष्पक्षता और स्वतंत्रता की बात, कि निष्पक्ष रहे और स्वतंत्र रहे, कोई दबाव न रहे, इसके लिए कौन कौन से प्रावधान है। क्योंकि कोई भी जो अध्यक्ष होगा, कोई भी मुखिया होता है, जैसे न्यायपालिका मान लीजिए, जब तक वो निष्पक्ष नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, सही निर्णय नहीं दे पाएगी। इसीलिए उसको जो है तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ भी दी गई हैं, जैसे कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान है, कार्यकाल की सुरक्षा, उसके कार्यकाल की सुरक्षा रहती है कि यदि एक बार चयनित हो गया है, ठीक है, भारी बहुमत से चयनित होता है, ऐसे मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, हालांकि साधारण बहुमत से ही साधारण चुनाव ही होता है, लेकिन भारी बहुमत से जिसकी वोट ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इनकी भी वोटिंग होती है, भारी बहुमत के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। तो जब तक यदि एक बार चुन गया, यदि अविश्वास प्रस्ताव इसके लिए पारित नहीं किया जा रहा है तो ये 5 साल तक बना रहेगा, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, और कोई भी, क्योंकि इसमें एक चीज़ और ये भी है कि न्यायिक क्षेत्राधिकार के बाहर होता है, जो भी नियम कानून होंगे, ठीक है, ये उसके अंदर चलेगा, उसी का चलेगा। न्यायालय इसमें जो है तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, न्यायालय जो है तो उसके बारे में निर्णय नहीं लेती है, वो स्वयं स्वतंत्र होता है, इसीलिए रखा गया है। निर्णायक मत का प्रयोग करता है, और वेतन भत्ते भी जब तक आपात की स्थिति न हो तो नहीं काटा जा सकता है, ये सभी सुविधाएं मिलती है। कार्यकाल की सुरक्षा होती है, इसीलिए दिया गया है, क्योंकि यदि उसके कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होगी तो वो उससे निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, जिससे जो है तो जो एक एक्यूरेसी होती है, ठीक है, वो घटेगी। और इसी प्रकार यदि मैं बात करूं और चीज़ों की, कि इतनी सारी शक्तियां ठीक है प्राप्त तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन शक्तियों का दुरुपयोग भी होने की संभावना होती है, और कभी न कभी होती भी हैं, जिससे जो है तो विवाद भी उत्पन्न होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी चीज़ क्या है, किसी चीज़ के कोई लाभ होंगे, बेनिफिट होंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उससे घाटे भी होते हैं। तो इसी प्रकार लाभ तो बहुत सारे हैं कि
भाई संचालन सही तरीके से चल सके, नियम से बढ़े चल सके, सिस्टमेटिक चल सके, अभद्रता ना हो, ठीक है, तो उसके लिए अध्यक्ष को बना दिया गया। लेकिन अध्यक्ष को इतनी शक्तियां दी गई हैं, कई दफ़ा संख्या जो वो बनी रहती है, एक संख्या बनी रहती है, कहीं न कहीं इसका जो है तो मिसयूज ना करे। और कई दफ़ा ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि जो अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष की ओर गिर रहा है, सत्ता पक्ष के निर्णयों को महत्व दे रहा है, हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, हमारे निर्णय को नहीं मान रहा है, ठीक है। एक इसमें एक बात और भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि अध्यक्ष जो होता है, मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी से चुना गया, तो बीजेपी पार्टी ऐसा प्रावधान है इन लोगों का कि उनको जो है तो त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है पार्टी से, वो उसी पार्टी में रहे जाएंगे, उसी पार्टी के कहलाएंगे और अध्यक्ष भी बन जाएंगे। कई दफ़ा क्या होता है, आप जैसे जानते हैं कि यदि मान लीजिए कोई एक सरकारी अफसर है, इस पद में है, ए के पद में है, यदि बी के पद में जाएगा तो उसको उस पद को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, या कि इस पार्टी का है, यदि इस पार्टी में आना चाहता है तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष जो बनता है उसके लिए ऐसा नहीं है, वो उसी दल का नेता, उसी दल का सदस्य रहेगा और अध्यक्ष भी बन जाएगा, उसको त्यागपत्र दल से नहीं देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसकी निष्पक्षता पर जो है तो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसी प्रकार संबंधित चुनौतियां जो प्रश्न चिन्ह है, तो ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि दल बदल कानून का क्रियान्वयन। आप जानते हैं कि दल बदल जो कानून होता है, दल बदल जो आया राम गया राम, जो कि एक हरियाणा के विधायक कोई थे दयाराम, वो एक ही दिन में कई बार जो है तो दल बदल किए थे। तभी से इस प्रावधान को जो है तो राजीव गांधी के समय से लाया गया था कि नहीं, यदि एक बार आप किसी पार्टी से जीत गए हैं, किसी पार्टी के सदस्य रहते हुए यदि जीत गए हैं, तो जब तक उसका कार्य मतलब जब तक समय सीमा है तब तक आप जो है तो दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। हाँ, यदि आप जीते नहीं हैं उस पार्टी से तब आप जा सकते हैं, यदि जीत गए हैं तब नहीं जा सकते हैं। और विवाद और कुछ भी और भी इसके प्रावधान हैं जो कि चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर और चीज़ें भी इंक्लूड हैं। तो वही तो दल बदल का मतलब कानून का क्रियान्वयन अध्यक्ष करता है। और कई दफ़ा ऐसी संभावना हो जाती है कि क्योंकि निर्धारित तो उसी को करना पड़ता है अध्यक्ष को कि भाई ये दल बदल कानून का जो है तो उल्लंघन किया है कि नहीं, कि उल्लंघन नहीं किया है। तो कई दफ़ा विपक्ष के जो होते हैं उनका कहना है कि ये जो दल बदल कानून है उसको हमारे ऊपर जो है तो तीर बाण की तरह प्रयोग किया जा रहा है, हमें जो है तो हटाने के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार राजनीतिक संबद्धता के लिए भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर देता है। और विपक्ष की आवाज़, कई दफ़ा क्या होता है, मान लीजिए कि विपक्ष का कोई नेता है, ठीक है, मान लीजिए कि बीजेपी का कोई नेता है, सांसद है, मान लीजिए कि वित्त मंत्री है, ठीक है, मान लीजिए कि बीजेपी का वित्त मंत्री है और एक कांग्रेस का सांसद हुआ, मंत्री हुआ। अब वो वित्त मंत्री से तो पूछेगा ही सवाल कि भाई आपने बजट बनाया था, इतना पैसा आपने संचित निधि से निकाला है, तो आपने इसका यूज कहाँ कहाँ किया है। अब क्या होगा, यदि बीजेपी के वित्त मंत्री फंसने लगे कहीं ना कहीं, यदि फंसने लगी उसकी लगी, तो क्या करेगा कि अध्यक्ष को अगली बैठक में बता देगा, समझा देगा कि आपको ऐसा करना है कि ये विपक्ष जो ये पूछ रहा है इसको जो तो बैठा देना है, इसकी आवाज़ को दबा देना है, या कि कुछ भी चीज़ें। एक ही प्रश्न जब मतलब बहुत गहराई से पूछने लगते हैं तो अध्यक्ष, जहाँ विवाद उत्पन्न होने लगता है तो अध्यक्ष बैठा देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि उस क्षेत्र की आवाज़ दबा दी जाती है, क्योंकि सांसद जो होता है तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, अपने क्षेत्र के लोगों का आवाज़ रखता है। और जब किसी सांसद की आवाज़ यदि प्रश्न पूछने से, या कि कुछ भी वो पूछ रहा है, यदि उस पूछने से, उस चीज़ को करने से यदि उसको रोक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस
क्षेत्र की आवाज़ को भी रोक दिया जाता है, क्योंकि 10 लाख लोगों की 10 लाख जनसंख्या की आवाज़ को वो रख रहा है, और उसकी आवाज़ को उसकी आवाज़ को दबाना यानी 10 लाख जनसंख्या की आवाज़ को दबाना। इसीलिए कई दफ़ा ये हो जाता है, उसके क्षेत्र में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, अलगाव उत्पन्न होने लगता है, विवाद उत्पन्न होने लगता है, और उसका क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है। और जो सांसद होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जानकार होते हैं, वो जल्दी जल्दी फंड जो है तो प्राप्त करते हैं, निकलवाते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। और जो ये ऐसे होते हैं कि मतलब शून्य बटा सन्नाटा, तो उन पद में बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, चुन के आ गए हैं, बैठे रहेंगे 5 साल, खाएंगे दाब के, घोटाला करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि जो वास्तव में क्षेत्र के लिए काम करते हैं, सही आवाज़ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है तो आवाज़ उसको दबाने का एक डर बना रहता है। एक सदन की कार्यवाही बाधित है, सदन की कार्यवाही भी बाधित होती है, बार बार सांसदों को निलंबित करना, भेजना, फिर उनके लिए वेट करना, उनके चीज़ों को, और बार बार जो है तो चीज़ों को करना और बार बार टोकना, इससे भी कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही भी बाधित होती है। और सांसदों को भी ये भी समझना चाहिए कि हमें उचित मुद्दों को रखना चाहिए जो सही हैं, फालतू को दरबार नहीं, क्योंकि लोकसभा में एक कीमती समय दिया जाता है, और कीमती समय में कीमती बातों को ही करना चाहिए, ना कि फालतू का दरबार, ताकि विवाद उत्पन्न न हो सके। इसी प्रकार अविश्वास प्रस्ताव यदि बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव इस प्रकार, यदि अध्यक्ष के ऊपर यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, कि अध्यक्ष हमारे साथ भेदभाव करता है, हमारे सुनवाई नहीं करता है, ठीक है, या कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों लोग कहते हैं कि ये बेकार है, अध्यक्ष अच्छा नहीं है, दूसरे को बनाया जाए, यदि वो विश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, तो जिस दिन से विश्वास प्रस्ताव पारित होगा उसी दिन से उसकी अध्यक्षता समाप्त हो जाएगी। इट मीन्स कि वो अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। हाँ, क्या कर पाएगा, सदन में उपस्थित होगा, उसको बोलने का अधिकार होगा, ठीक है, सब चीज़ करने का अधिकार होगा, लेकिन वो मत नहीं दे सकता है, निर्णायक मत नहीं देगा, और ना ही सदन की अध्यक्षता कर सकता है उसी दिन से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताना चाह रहा था, जो कि मैंने बताया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ में आया होगा आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इससे, इन सब चीज़ों से, इन सब बिंदुओं के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि अध्यक्ष का जो है तो अध्यक्ष की पावर कितनी होती है, ठीक है, मीन्स कि वो कितना बड़ा अपने पास शक्ति रखता है, सर्वे सर्वा होता है, उसके कार्य भी जो है तो बहुत होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।